हेलो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं जो सीरीज चल रही है। देखिए अब लास्ट टाइम है तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका जो फुल सिलेबस टेस्ट होता है उसको आपका सोल्यूशन दे देते हैं और ये कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। ठीक, जैसे कल जो वीडियो बनाएंगे उसमें FST 16 होगा, उसको सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने सेमीकंडक्टर के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन लाए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं को लाया है। ठीक है, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और सेमीकंडक्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा। ठीक है, न्यूमेरिकल तो हम लोग प्रैक्टिस किए हुए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखोगे कि रिपीट करते हैं इसमें। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए। जो पहला क्वेश्चन है हम लोग के पास, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर हमको दिया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो हमको तीन चार मोटा मोटी बातें जानने हैं कि सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मेजॉरिटी में होता है। इलेक्ट्रॉन किस में होता है? मेजॉरिटी में। इलेक्ट्रॉन्स होता है मेजॉरिटी में, एंड होल जो होता है आपका माइनॉरिटी में। एक पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इसमें ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 15 के एलिमेंट होते हैं। आगे आप देखेंगे इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ग्रुप 15 के एलिमेंट में क्या हो जाएंगे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब चीज़ें आपकी आ जाएंगी। ठीक, तो यही सब चीज़ें। और आगे देखते हैं जो जो चीज़ें आती हैं। तो इस क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन है, कौन सा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है? होल्स आर माइनॉरिटी, होल्स आर माइनॉरिटी में होते हैं और पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है। सही बात है, होल्स देखो, अगर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में तो होल्स क्या है? माइनॉरिटी में। और एन टाइप है तो यहाँ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी होता है। एन टाइप है तो क्या होता है? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी होता है। और अगर पी टाइप होता तो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी होता। अच्छा, क्वेश्चन ये इजी होता है लेकिन ऑप्शन बहुत बढ़िया सेट करता है कि होल्स माइनॉरिटी में है और पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, तो मिल गया, तो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखा जाए। देखिएगा क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप की बात कर लेते हैं, कभी एन पूछेगा कभी पी पूछेगा। पी टाइप में क्या होगा? पी टाइप में अपोजिट, होल्स आपके किस में हो जाएंगे? होल्स आपके मेजॉरिटी में। होल्स किस में? मेजॉरिटी में। और इलेक्ट्रॉन्स आपके माइनॉरिटी में। ठीक, यहाँ ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी होगा। क्या होगा? ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी होगा। ग्रुप 13 के एलिमेंट पाए जाएंगे। किसके पाए जाएंगे? ग्रुप 13 के। ग्रुप 13 के एलिमेंट क्या हो जाएंगे? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यही सब होते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या बोल रहा है? पी टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी नहीं, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी, फिर गलत हो गया, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में नहीं, होल्स मेजॉरिटी में होते हैं और ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी, होल्स मेजॉरिटी में, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। तो एकदम टिप पे रखिए, होल्स मेजॉरिटी एंड ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी, ये आपको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी। अगर एन टाइप में अभी डिस्कस किए थे तो एन टाइप में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में और पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। ठीक है, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं और आते हैं। अब देखिए इसके कितने बार बार वही चीज पूछा है, एंटीमनी। क्या पूछा? एंटीमनी। एंटीमनी किस में चला जाएगा? ग्रुप 15 के एलिमेंट्स। किस में चला जाएगा? ग्रुप 15 के एलिमेंट। अब ग्रुप 15 के एलिमेंट आ गए तो मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। क्या हो गया? एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एंटीमनी आ गया तो ग्रुप 15 के एलिमेंट आ गया, तो मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्या ये पी टाइप है? नहीं, एंटीमनी एक्सेप्टर नहीं, डोनर हो जाएगा। देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स। डायरेक्ट ना बोल के एन टाइप्स, इसने स्टेटमेंट लिखा है कि फ्री, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे होल से, तो ऑब्वियस सी बात है एन टाइप है। अगर होल ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से तो किस में चला जाता? पी टाइप में। डायरेक्ट ना लिख के एन टाइप, स्टेटमेंट वाइज लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। देखिए क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा फॉल्स है? ध्यान देखिएगा, पहली बात हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं ना, देखते नहीं है, ट्रू मार के चले जाते हैं। फॉल्स इसमें से कौन सा है? तो कुछ भी पढ़िए। अब सबसे बेसिक देखा जाए तो मेजॉरिटी कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर होल्स। मेजॉरिटी एन टाइप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ होल्स बोला है तो यही फॉल्स हो जाएगा, अपना आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी भी आप सब पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि बार बार वही क्वेश्चंस आते हैं कि आपकी क्या ऐड कट किया कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है। एन टाइप के एग्जांपल क्या हो गए? एन टाइप पे ग्रुप 15 में बोरॉन, एल्युमिनियम, बोरॉन हो जाएगा, बोरॉन बोल रहे हैं, बोरॉन तो ग्रुप 13 के एलिमेंट हो गया। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ। देखिए कौन सा है? फॉस्फोरस हो जाएगा। ठीक है, बोरॉन, एल्युमिनियम तो ये सब तो होना नहीं, ये ग्रुप 13 के एलिमेंट हो जाएंगे। सिर्फ यही सब घुमा फिरा के पूछता। अब देखिए क्या हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, एन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप के लिए क्या होगा? पी टाइप के लिए बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो कौन सा एग्जांपल हो गया? आपका इंडियम।
फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, ये सब किस में चला जाएगा? ग्रुप 15 के एलिमेंट। सिर्फ वही क्वेश्चन है, रिपीट बार बार आते हैं, इस साल भी इसी टाइप का आएगा। अब आर्सेनिक आ गया, तो आर्सेनिक किसके अंदर चला जाएगा? एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में। आर्सेनिक किसके टाइप में चल जाएगा? एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या दिया? एन टाइप कंडक्टर। तो आदमी भावनाओं में एन टाइप मार देगा, फिर पता चला वो तो कंडक्टर दिया, अपने को सेमीकंडक्टर मारना था। ठीक है, चलिए, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सब। अब ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंस आया कि इंक्रीज द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर। देखिए फॉरवर्ड बायस होता है, एक टर्म होता है फॉरवर्ड बायस और एक टर्म होता है, इस पे 2-4 क्वेश्चन आए होंगे, एक फॉरवर्ड बायस होता है और एक रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, अगर फॉरवर्ड बायस की बात करें तो अगर ये डायोड है तो डायोड को आप कनेक्ट करते हो पॉजिटिव पोटेंशियल से, और एन को ये पी टाइप हो गया, डायोड का सिंबल होता है सबको पता है, पी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, एन कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह भी याद किया जाता है। लेकिन बेस्ट क्या होता है? पी कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल, एन कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल, क्योंकि क्वेश्चन अगर पॉजिटिव पॉजिटिव में दे दिया तो क्या करेंगे? ठीक सेम एज अगर रिवर्स बायसिंग है, अगर रिवर्स बायसिंग है तो पी टाइप कनेक्ट होगा लोअर पोटेंशियल से, एन कनेक्ट होगा हायर पोटेंशियल। ठीक, तो इसमें करंट फ्लो होता है और इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। यहाँ डिप्लीशन लेयर आपका क्या हो जाता है? डिप्लीशन लेयर थिक हो जाता है। डिप्लीशन लेयर क्या हो जाता है? थिक होता है, और फील्ड और पोटेंशियल यहाँ बढ़ जाते हैं। फील्ड और पोटेंशियल क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगता है। थोड़ा बहुत जो करंट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और यहाँ क्या होता है? डिप्लीशन लेयर थिन हो जाती है। डिप्लीशन लेयर क्या होती है? थिन होती है, और फील्ड और पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो चार्ज कैरियर फ्लो होने लगता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक, तो देख लेते हैं, विथ बढ़ रही है, तो विथ बढ़ती है किस में? रिवर्स बायस में। विथ कितने बढ़ती है? रिवर्स बायस में। विथ बढ़ जाएगी तो चार्ज कैरियर फ्लो नहीं करेंगे, तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करना लगेगा। विथ घट जाएगी, चार्ज कैरियर इजिली फ्लो करने लगेंगे, तो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, चलिए अगला, यही मैं बोल रहा था कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव से देखेंगे तो गड़बड़ा जाता है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन सा फॉरवर्ड बायस है। तो देखो ये P है और ये N। P -4 और -3 में हाइयर कौन सा है? -3। तो अब अगर आदमी याद करके चला जाए P कनेक्टेड टू पॉजिटिव वाले से, N कनेक्टेड टू नेगेटिव वाले से, तो अब ऐसे क्वेश्चन डील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों नेगेटिव नेगेटिव है। तब P कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल से, N कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल, इट कम्स अंडर रिवर्स बायस। नेक्स्ट वन इज -2 + 2। ये P हो गया, ये N हो गया। हायर पोटेंशियल से आपका N जुड़ा हुआ है, लोअर पोटेंशियल से P जुड़ा हुआ है, तो इट अगेन रिवर्स बायस। अगला 3 और 5, P और N, फिर हायर पोटेंशियल से N जुड़ा हुआ है, तो फिर किससे चला जाएगा? रिवर्स बायस। तो लास्ट ऑप्शन यही बचता है। 0 और 2, तो हायर पोटेंशियल से आपका ये जुड़ा हुआ P, तो आपका ये किस में चला गया? फॉरवर्ड बायस। और इस टाइप के तमाम क्वेश्चन आए हुए हैं, आप PYQ लगाएंगे तो तमाम क्वेश्चन इस टाइप के हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन और है, देखो हमसे पूछ रहा है करंट बताओ। अब इसको देख के तो लग रहा है कि बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले देखो कि कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस है। ये P हो गया, ये N हो गया, ये P हो गया, ये N हो गया। P कनेक्टेड है नेगेटिव पोटेंशियल, तो P कनेक्टेड है नेगेटिव पोटेंशियल, तो ये रिवर्स बायस हो गया ना। रिवर्स बायस हो गया तो इसमें तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं, बस आपका करंट यूं जाएगा और ऐसे चला जाएगा। तो I की वैल्यू तो आसानी से निकल गई। I की वैल्यू क्या हो गई? V नेट अपॉन R नेट, V नेट अपॉन R नेट। अगर V नेट की बात करें, तो V नेट कितना है? 10, और R नेट की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? सीरीज में है 2 और 2, तो कितना हो गया? 4। 10/4 दैट इज 5/2, 2.5 इज द आंसर, 2.5 एम्पियर। तो बस ऐसे क्वेश्चंस में देख लेना रहता है, और मोस्टली क्वेश्चन यही आता है, एक फॉरवर्ड कर देगा, एक रिवर्स कर देगा, तो सिर्फ हमको फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगा। ठीक है, चलो फिर वही क्वेश्चन है, रिपीट है। देखिए ये P हो गया और ये N हो गया, ये P हो गया और ये N, तो P कनेक्टेड, आपसे क्या पूछा? रिवर्स बायस। ठीक, इस बार ध्यान देना, रिवर्स बायस पूछा। तो P कनेक्टेड है हायर पोटेंशियल से, P कनेक्टेड है हायर पोटेंशियल से, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। किसमें हो गया? फॉरवर्ड बायस। ये P है और ये N है, P और N है, तो अर्थिंग की गई है तो 0 पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल से P कनेक्टेड है, तो ये भी किसके अंदर चला गया? फॉरवर्ड बायस। ठीक, अच्छा P है और N है, ये 0 और ये आपका 5, तो P कनेक्टेड है लोअर पोटेंशियल से, N कनेक्टेड है हायर पोटेंशियल से। P कनेक्टेड है लोअर पोटेंशियल से, N कनेक्टेड है हायर पोटेंशियल से, तो ये अपना किस में चला गया? रिवर्स बायस में। ये किस में चला गया? रिवर्स में। शायद इसके 2 आंसर है क्या, देखा जाए। ये P हो गया और ये N, तो P कनेक्टेड है हायर पोटेंशियल से, नहीं ये रिवर्स बायस है, ये फॉरवर्ड बायस। P कनेक्टेड है हायर पोटेंशियल, तो सही है। P कनेक्टेड है हायर पोटेंशियल, देख लीजिए यहाँ भी P कनेक्टेड हायर पोटेंशियल से, यहाँ भी आपका कहाँ गया? P कनेक्टेड है हायर पोटेंशियल से, यहाँ N कनेक्टेड हायर पोटेंशियल से, तो रिवर्स बायस पे चला जाएगा। ऑप्शन सी, भरे पड़े हैं ऐसे सवाल। ठीक है, चलिए अगला, रिवर्स बायस क्या लिखा है? रिवर्स बायस अप्लाइड टू अ जंक, रिवर्स बायस अप्लाइड करते हैं, अभी बताए थे। रिवर्स बायसिंग होगी तो डिप्लीशन लेयर आपकी बढ़ जाएगी, फील्ड और पोटेंशियल दोनों
फील्ड और पोटेंशियल दोनों इंक्रीज हो जाएंगे, फील्ड और पोटेंशियल दोनों आपके क्या करेंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर फॉरवर्ड बायस होगी तो फील्ड और पोटेंशियल दोनों घट जाएंगे। तो रिवर्स बायस अप्लाइड टू पीएन जंक्शन टू इंक्रीज द पोटेंशियल बैरियर, टू इंक्रीज द पोटेंशियल बैरियर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन मैंने पिछले टेस्ट सीरीज में दोनों दिया था। डीसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज किसका पूछ रहा है, हाफ वेव का। हाफ वेव का मैंने क्या बताया आपको, आई नॉट बाई पाई, आई नॉट बाई पाई। और फुल वेव का कितना बताया, 2 आई नॉट बाई पाई। पिछले टर्म पे लगातार दोनों क्वेश्चन दे दिए थे, इफिशियंसी वाले क्वेश्चन दे चुके हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग डील कर चुके हैं अपने एफएसटी में। तो आई नॉट बाई पाई मतलब कितना हो जाएगा, आई नॉट बाई पाई, तो आपका इसकी वैल्यू कितनी दी है, 10, तो 10 बाई पाई। अगर फुल वेव होता तो 2 आई नॉट बाई पाई हो जाता। ठीक है, सारे क्वेश्चन, सारी थ्योरी सब क्लास में डिस्कस हो चुकी है। ये भी एक वैरायटी टाइप का क्वेश्चन है। देखिएगा, अगर फुल वेव रेक्टिफायर का 50 है, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट 50 है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो 50 का 100 हो जाएगा। लेकिन यही ध्यान रखिएगा 2 टाइम्स हो जाता है। क्या हो जाता है, 2 टाइम्स। यही अगर हाफ वेव का पूछा होता ना तो 50 का 50 रहता। अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी, अगर फुल हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें, हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर इनपुट आपका 50 है तो आउटपुट भी कितना रहेगा, 50। अगर फुल वेव रेक्टिफायर है, इनपुट 50 है तो आउटपुट कितना हो जाता है, 100। सारा डील कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा, बार बार यही सब क्वेश्चन रिपीट करता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर जिन्नर डायोड का अगर एक बेसिक सा क्वेश्चन आया तो यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आता। जिन्नर डायोड का अगर एक कोई क्वेश्चन आया तो बेसिक सा यही क्वेश्चन आएगा। बाकी आपको पूछ सकता है कि जिन्नर डायोड कहाँ वर्क करता है, बिलो ब्रेकडाउन वोल्टेज, उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकता है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कहाँ यूज होता है, ये सब बातें की जा सकती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान दो। इसमें आपको जिन्नर का करंट पूछता है, करंट इन द डायोड, करंट इन द डायोड, या जिन्नर डायोड का आपका करंट पूछता है। तो मैंने आपको समझाया है कि इसका नहीं निकालेंगे हम, एक लोड रेजिस्टेंस निकाल लेंगे जो आउटपुट वाला है, और एक इनपुट रेजिस्टेंस निकाल देंगे, और हम लोग डायरेक्ट केवीएल अप्लाई कर देंगे, सॉरी केसीएल अप्लाई कर देंगे। तो हम लोग का जिन्नर का जो करंट है, जो जिन्नर डायोड का करंट है, वो क्या आ जाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस इनपुट करंट माइनस आउटपुट करंट। यही डिस्कस किए थे, इनपुट माइनस आउटपुट। तो चलो इंडिविजुअल का निकाला जाए। तो देखो ध्यान से देखो, अगर 15 वोल्ट यहाँ है, 15 वोल्ट यहाँ है, पहले इसको मिटा दें हम, फिर से इसको देखो। अगर 15 वोल्ट यहाँ है, 15 वोल्ट यहाँ है, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम हो जाती है। तो यहाँ पर भी 15 वोल्ट आ गया। तो अगर मैं यहाँ का करंट निकालूं, लोड रेजिस्टेंस का करंट निकालूं, तो आई क्या होगा, करंट क्या होता है, वी नेट अपॉन आर नेट, वी नेट अपॉन आर नेट। तो वी की वैल्यू कितना बेटा जी, 15, और आर नेट कितना, 1 किलो ओम, तो मतलब 1000। अच्छा, ये आंसर हमारा एम्पियर में आ रहा है और पूछ रहा है मिली एम्पियर में। तो मिली एम्पियर में तो क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आ गया 15 मिली एम्पियर। 15 मिली एम्पियर कितना आ गया, 15 मिली एम्पियर। ठीक है, 15 मिली एम्पियर। ओके, तो 15 मिली एम्पियर हो गया। तो 15 मिली एम्पियर हो गया, तो आगे अगर बात किया जाए, यहाँ का निकाल दीजिए। देखिए, अगर 20 टोटल है, अगर 20 टोटल है, 15 यहाँ चला गया तो यहाँ कितना जाएगा, 5 वोल्ट। कितना चला गया, 5 वोल्ट। तो अगर यहाँ पे अगर इनपुट का निकालें तो आई इज इक्वल टू वी नेट अपॉन आर नेट, आई इज इक्वल टू वी नेट अपॉन आर नेट। तो वी नेट की वैल्यू कितनी है, वी नेट की वैल्यू आपकी 5 डिवाइड बाई 250, तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1000 से। तो आपका कितना आ गया, 5 तो 25, कितना आ गया, 25 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे आपका आया है बेटा जी 15 मिली एम्पियर, इनपुट में है आपका 25 मिली एम्पियर। तो आपके इसके अंदर कितना चला जाएगा, 10 मिली एम्पियर। अच्छा क्वेश्चन आता है इस टाइप का, समझ में आया कि नहीं है। तो कभी भी डायरेक्ट जिन्नर का करंट निकालने नहीं जाएंगे, एक आप पहले आउटपुट का निकाल लीजिए और फिर इनपुट का निकाल लीजिए, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो यही सब क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही और भी चैप्टर्स के PYQ करा देंगे, और कल आपका जो नई वीडियो जाएगी वो FST 16 के सोल्यूशन जाएंगे। बहुत कम टाइम है, पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।